सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले ऐसे सभी वाहनों की फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि की जो वैधता है उसकी जांच कराएगा। और ये अभियान आगामी जो कि देखा जा रहा है आज से लेकर के आने वाले समय तक के चलाया जाएगा। और जो कि अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ है, जो भी स्कूली जो वाहन चलाए जा रहे हैं, चाहे स्कूली बस हो, वैन हो, अगर अनफिट पाए जाते हैं तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश के वाहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यूपी के स्कूलों में संचालित वाहनों की जिलेवार सूची परिवहन विभाग अब तैयार कर रहा है। पंजीकृत स्कूली वाहनों का सत्यापन परिवहन विभाग के अधिकारी करेंगे और परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। निर्देश ये है कि फिट और अनफिट वाहनों की अलग अलग एक सूची तैयार की जाए और इस लिस्ट में स्कूल प्रबंधकों और वाहन मालिकों के साथ ही साथ बैठक की जाए। बैठक कर मानक के अनुरूप जो है संचालन सुनिश्चित किया जाए। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा है कि इस बात की जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मानकों से इतर बिना फिटनेस या स्कूल के नाम बिना पंजीकृत ऐसे अनुबंधित हुए स्कूल वाहनों को संचालन किया जा रहा है, जो कि बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल ले जाने और लाने के लिए कई जगहों पर अनफिट मारुति वैन, मैजिक और ऑटो के साथ ही साथ ई रिक्शा का इस्तेमाल विद्यालय और बच्चों के माता पिता की सहमति से भेजा जा रहा है, जो कि मोटरयान नियमावली का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रवर्तन दल अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने भी कहा कि प्रवर्तन से जुड़े सभी अधिकारियों को आज से यानी कि 8 जुलाई से अभियान चलाने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और ये अभियान करीब 1 पखवाड़े तक चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट आदि जैसे जांचें हैं। इन जांचों के अंतर्गत अभियान में सारे ही पॉइंट्स की चेकिंग होगी और नियमों के विरुद्ध जो भी संचालित होने वाले वाहन हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जितने भी वाहन अनफिट हैं, बिना मानक के हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही फरमान जारी किया है और ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि 8 से 22 जुलाई तक स्कूल बस, वैन की जांच की जाएगी। जो भी अनफिट वाहन पाए जाएंगे इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये 25 जुलाई को एक रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। यूपी के जो परिवहन मंत्री हैं उनको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दयाशंकर सिंह और परिवहन जो आयुक्त हैं उनको भी ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के 13 मानक पूरे करने होंगे और उन मानकों के हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वैन बंद बॉडी टाइप की होगी और इसी के साथ ही साथ जो मानक है वो बता रहे हैं आपको, बस में शीशे के खिड़कियों पर लोहे की जो रेलिंग है वो भी लगी होगी। क्या होना चाहिए ये भी ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। और वाहनों की रफ्तार को काबू करने के लिए स्पीड गवर्नर की जरूरत होगी। 2018 में प्रदेश सरकार ने स्कूली वाहनों के लिए जो नीति बनाई थी उस नीति के हिसाब से भी मानकों को तय किया जाएगा। 15 साल से पुरानी स्कूली वैन और बस नहीं चलाई जाएगी। अगर संचालित की जा रही है उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। फास्ट टैग बॉक्स से लेकर अग्निशमन यंत्र की भी जांच की जाएगी और लोकेशन ट्रैक डिवाइस, सीसीटीवी कैमरे, सीएनजी सिलेंडर सीट के ऊपर ना हो, अगर ऊपर पाए जाते हैं तो भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं जो गति है वाहनों की उसको लेकर के फिट अनफिट मानक कैसे आप तय करेंगे, ये ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे साथ हैं, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, सत्यवीर सिंह समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रीता सिंह अभिभावक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवा आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के मानकों को लेकर के अनफिट वाहन और जो फिट वाहन है उनको लेकर के एक अलग अलग सूची तैयार करने की बात कही जा रही है और अब ये कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से।
क्या अपडेट है अभी तक की? क्या कुछ अभी अधिकारियों की ओर से पहल की गई है इस पर, क्योंकि आज से पखवाड़ा जो कि है शुरुआत हो रहा है? देखिए वंदना, सबसे बड़ी शुरुआत और सबसे अच्छी पहल ये भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है जिसमें स्कूली बच्चे घायल हुए हो या किसी के मौत की खबर हो। ये खुद स्वयं संज्ञान लिया है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने, और 15 दिन का ये अभियान चलाया है जो आज से शुरू हुआ है, और 22 तारीख तक यानी कि 22 जुलाई तक ये पूरा अभियान चलेगा। जो स्कूल से संबंधित जो भी अनफिट वाहन चलते हैं, जो स्कूल से अटैच्ड होते हैं, जो बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं, उन स्कूल के वाहनों की जांच की जाएगी। और ख़ास तौर से जो बस है, वैन है, जो स्कूली बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर ले जाते हैं, उन सभी वाहनों की जांच होगी। जांच के प्रमुख बिंदु ये हैं कि जो स्कूली वैन है या स्कूली बस है वो कितनी तरीके से फिट है, उसका जो स्पीड अलार्म है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। जब ओवर स्पीडिंग होगी तो स्पीड गवर्नर नाम का जो नीति में ये कहा गया था कि उसको लगाना है स्कूली बस के अंदर या स्कूली वाहन में, किसी भी तरीके कोई वाहन हो तो उनको लगाया गया, और कितना आखिरकार वो फिट है। जब योगी सरकार का फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में हुआ था, तब उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 में जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी तो परिवहन विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव लागू किए गए थे उसमें वाहन नीति का उपयोग किया गया था। और वाहन नीति में जो पॉइंटर्स थे वो हम आपको बता दें कि जो भी वाहन स्कूल से संबंधित चलते हैं, स्कूल में अनुबंधित होते हैं, लगे होते हैं, उसमें किस किस तरीके के उपकरण लगे होने चाहिए। जो स्कूली वाहन बस है उसमें जो शीशे होते हैं, जो कि बच्चे उसमें किसी भी तरीके से गलती से या जानबूझ करके स्कूली वैन के या बस के शीशे से बाहर ना जाए, उसमें स्कूल की रॉडें लगी होनी चाहिए। जो भी वाहन है वो 15 साल पुराने नहीं होने चाहिए, क्योंकि 15 साल वाहन पुराने होने के बाद उसकी जो फिटनेस है उसमें खामियां उठने लगती हैं। इसलिए वो वाहन नीति में कहा गया था कि इससे ऊपर के जो वाहन होंगे उनको हटाया जाए, उसकी जगह नए वाहन लाया जाए। साथ ही साथ जो उसमें स्पीड गवर्नर होगा, यानी कि अगर 40 से ज़्यादा स्पीड जा रही है, उनकी स्पीड अगर होगी तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को, संबंधित स्कूल को पता लग जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो चालक हैं वो कितनी तरीके वेल ट्रेंड है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तस्वीरें निकल के आती हैं कि जो वाहन है वो एक्सीडेंट अक्सर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वाहन चालकों की ओवर स्पीडिंग होती है, गाड़ियों को ओवरटेक करके भगाते हैं, ऐसे में बच्चों की जान पे जोखिम बनाती है। तो आज जो 15 दिवसीय अभियान चलेगा, इन सभी चीज़ों पर वो लोग चेक करेंगे कि आखिरकार वाहन कितनी तरीके फिट है। अगर जो वाहन फिट नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन उससे जो संबंधित स्कूल है जिसके लिए वो अनुबंधित किए गए वाहन, बिल्कुल शिवा, और सबसे बड़ी बात होती है कि 1 साल पहले भी इस मानकों को लेकर के एक नियम बनाया गया था शिवा, लेकिन बावजूद इसके कई सारे वाहन अनफिट पाए गए थे। अब ये देखना बेहद जरूरी होगा और दिलचस्प भी होगा कि इस पखवाड़े में कितना असरकारक सिद्ध होता है जो मानकों के लिए चलाया जा रहा है अभियान। आलोक त्रिपाठी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर बार तो ये नियम चलाए जाते हैं लेकिन धरातल की स्थितियां कुछ और ही नजर आती हैं। हर बार ही देखा जाता है कि बिना मानक तय किए ही, बिना मानक के ही वाहन चलते नजर आते हैं। दुर्घटनाएं भी आए दिन सामने आती रहती हैं। स्कूली बसों की अगर बात कर ले या फिर स्कूली वैन की बात कर ले, तो ये जो विशेष अभियान है कुछ दिन के लिए ही क्यों चलाया जाता है? हमेशा मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती? देखिए वंदना जी, सरकार का या परिवहन विभाग या परिवहन मंत्री का जो आदेश हुआ है, जो विभाग कार्रवाई करने जा रहा है अनफिट वाहनों के लिए, बहुत अच्छा है, स्वागत है, सब चीजें हैं। लेकिन सवाल इस पे कई उठते हैं कि क्या ये समय उचित है इस तरह की कार्रवाई का? जो गाड़ी बच्चों को ले जाती है, आप चेकिंग करेंगे, चेकिंग में अगर अनफिट होती है, बच्चों को कितनी समस्याएं होंगी। तो ये बरसात के समय नाले सफाई की क्यों याद आती है? अभी 1.5 महीने की स्कूलों में छुट्टियां थी, आपके पास सब ऑनलाइन सिस्टम है, आपने उस 1.5 महीने में क्यों नहीं जो अनफिट वाहन थे, जो इस तरह के थे, उन लोगों को चेतावनी दी कि आप इस तरह की चीजें कर लीजिए वरना स्कूल खुलते समय आप लोग नहीं ले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के परिवार को या गार्जियन को समस्या आएगी। दूसरी चीज, अगर जो अनफिट वाहन है, अनफिट के साथ अनाधिकृत वाहनों को भी इसमें जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि अनफिट तो है ही है, अनाधिकृत कितने चल रहे हैं राजधानी के अंदर? अनाधिकृत अवैध बहुत बड़ी संख्या में वाहन चल रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी अभियान चलना चाहिए
क्योंकि ये होता क्या कि जब जैसे बरसात होती है तो वृक्षारोपण की याद हमको आने लगती है, नाला सफाई की याद आने लगती है, स्कूल खुलते ही हम लोग को अनफिट वाहनों की याद आने लगती है। ये उस समय क्यों याद आती है, हम लोग साल भर इसको क्यों नहीं करते हैं? तो इस पे बड़ा फोकस होगा, क्योंकि ये सुर्खियां बनता है, 10 दिन 20 दिन का अभियान चलेगा, फिर उसका खत्म हो जाएगा, फिर रूटीन सब सिस्टम बन जाता है। अब तो सब अपडेट हो गया है, परिवहन विभाग से लेकर आरटीओ सब चीज अपडेट है, सब मैसेज के द्वारा सब भेज देते हैं। वो पूरा उनके पास ऐसा ऐप आ गया है, वो देख करके बता देते हैं किस गाड़ी का क्या क्या चीजें क्लियर है, क्या नहीं क्लियर है। तो उन सबको पहले ही क्लियर कर हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं गाड़ियों से, आप बीच रास्ते में आप गाड़ी की चेकिंग करेंगे तो तमाम बच्चों को दिक्कत आएगी। मान लिया अनफिट पाया गया तो आप उन बच्चों को कैसे घर भेजेंगे? तो ये तब तमाम समस्याएं आएंगी। तो जब 1.5 महीने की छुट्टी थी, अगर उस समय ये सब चीजों को करते तो मुझे लगता है ये अभियान भी सफल होता। और एक इसका परमानेंट आप सोल्यूशन करिए। आप यही यही सिर्फ बात साल कह में रहे एक हैं बार कि अगर ऐसा विशेष अभियान हर बार चलाया जाता है, लेकिन मॉनिटरिंग अगर की जाए लगातार और हर बार, तो शायद वाहन चेकिंग की नौबत ना आए और जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं उस पर भी अंकुश लगाया जा सके। लौटेंगे आपके पास, सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि समाज सेवी हैं। सत्यवीर सिंह जी, जिस तरह से देखा जाता है कि वाहन चालकों पर चेकिंग के दौरान पुलिस और ट्रैफिक जो भी है विभाग की ओर से अक्सर बेवजह राहत देने के लिए ऐसी जो बातें होती वो निकलकर सामने आती हैं। बेवजह राहत देने का जो नतीजा होता है वो दुर्घटना ही होती हैं। सामने ऐसी तस्वीरें भी निकलकर आती रही हैं पिछले कई दिनों से, और कई बार देखा भी गया है। तो कितना सही मानते हैं आप इसे? वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो विषय है वो काबिले तारीफ है, और जनमानस की सुरक्षा की पहल एक वाहन के रूप में जो की गई है आपके माध्यम से और सरकार की तरफ से, सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि हर जगह बहुत ईमानदारी की जरूरत है। हम ईमानदारी को क्यों नहीं पटल पे ला पाते? समय से पहले अभी जैसे हमारे भाई साहब त्रिपाठी जी ने बोला कि अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय था, तो 1 से 1.5 महीने में बहुत जितनी भी स्कूलें बस थी उनको जो है ना विभागीय परीक्षण भी किया जा सकता था, प्रयोगशाला में लाया जा सकता था। ड्राइवरों को भी पूर्ण स्कूल की ड्यूटी से पहले उनको परीक्षण प्रयोगशाला में दिया जा सकता था। बहुत सारी आंखों की बीमारियों को लेके भी बहुत सारी आज की तारीख में ड्राइवर को ये जरूरत है कि समय से पूर्व जांच कर दी जाए। तो ये आवश्यकता है। हर पहलू पे एक ईमानदारी की पहल होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो सरकार है चाहे आम जनमानस है। हर आदमी की एक अपनी जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकार की स्थिति को लेके है चाहे जनमानस को लेके। स्कूल की भी एक ड्यूटी होनी चाहिए कि अपनी जितनी भी हमारी अधिकृत बस स्कूल में लगाई गई है, क्या हमने उनका समय से पूर्व परीक्षण करा लिया है, ड्राइवर का वेरिफिकेशन करा लिया है, क्या उसका वैध लाइसेंस है या नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें हर कदम कदम पे हर आदमी का एक जिम्मेवारी, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो चाहे वो सरकारी तंत्र हो या कोई भी व्यक्ति हो, समय से पहले व्यवस्था जो है। आज अगर हम उस चीजों को अपनाएंगे तो रोड पे खड़ी बसें हो जाएंगी, गार्जियन परेशान रहेंगे, बच्चे परेशान रहेंगे, बहुत सारी असुविधाएं घटेंगी। उस हो सकता है उस बीच में दुर्घटना भी घटे। तो ये अनसुलझा जो पहलू है स्कूल खुलने के बाद में, ये सारी क्रियाएं आप जो करते हैं वो एक समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, समय से पहले क्यों उस पर विचार नहीं किया जाता। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल भी हो जाता है कि अभी छुट्टियां भी चल रही थी बच्चों की, तब ऐसे अगर अभियान चलाए जाते तो शायद बच्चों को भी दिक्कत ना होती, क्योंकि अगर रास्ते में अनफिट वाहन पाए जाते हैं तो उस समय बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए। और इसी के साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जब छुट्टियां होती हैं तब ऐसे अभियान नहीं चलाए जाते, लेकिन जब स्कूल शुरू हो जाते हैं तभी ऐसे वाहन जो अभियान होते हैं चलाए जाते हैं। उससे भी बड़ा सवाल ये हो जाता है कि हर बार चलाए जाते हैं लेकिन स्थितियां जस की तसी नजर आती हैं। रीता सिंह हैं जो कि अभिभावक हैं। रीता जी, अगर अभिभावक के नजरिए से देखा जाए तो किन मानकों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराती हैं? क्योंकि पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान होता है जितना प्रधानाचार्य का होता है, और क्योंकि जितना प्रधानाचार्य या स्कूल का टीचर ध्यान रखता है बच्चों का, उतना ही पेरेंट्स की भी चिंता रहती है कि हम अपने बच्चे को भर्ती करा रहे हैं तो किन किन मानकों को ध्यान में रखें जिससे कि आगे कोई समस्या ना खड़ी हो। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा मुद्दा है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो हम स्कूल तो देखते हैं, स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन और भी तमाम तरीके के जो क्लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, उनको नहीं देखते हैं। अब बच्चे को ले जाने के लिए वहाँ पे क्या चीज़ है, ज़्यादातर आप स्कूलों में देखेंगे कि उनके अपने, अगर मान लीजिए 4000 क्षमता बच्चों वाली क्षमता है स्कूल के पास और बच्चे ले जाने की 1000 की क्षमता है,
बाकी बच्चों को ले जाने के लिए फिर क्या होता है कि वो प्राइवेट जो वैन है, बसेस हैं, उन पे जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, ड्राइवर का नंबर देखते हैं या ड्राइवर का लाइसेंस देखते हैं। इससे ज्यादा पेरेंट्स को उस वक्त जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका सारा फोकस रहता है कि उस पर्टिकुलर अमुक स्कूल में उसे भेजना। तो यहाँ कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, वैसे ही हमारा बच्चा बहुत सुरक्षित जाए, ये भी पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सी चीजें हम सरकार पे डालते तो हैं। देखिए, सरकार क्या है, नियम बना सकती है, उस पर कड़ी सजा दे सकती है, कोर्ट क्या करेगा, उसको सजा दे सकती है ना। लेकिन कुछ चीजों को वैल्यूएट करना पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। स्कूलों ने बड़ी चालाकी से ये किया हुआ है कि उन्होंने इनके कई क्लॉज बने हुए, जिसमें एक क्लॉज ये भी बना हुआ है कि अगर वो वाहन उनके स्कूल से ऑथराइज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसको हम पढ़ते नहीं है, कहीं ना कहीं अगर कोई एक्सीडेंट होता है वो डिनाई कर जाते हैं कि साहब ये तो हमारे यहाँ से अटैच नहीं है, जबकि बीसियों साल से वो वैन, वो बसेस वहां पे चल रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब 10 बच्चों के लाने वाली क्षमता में अगर 15 बच्चे जा रहे हैं, तो कौन नहीं जानता? क्या पेरेंट्स नहीं जानते या स्कूल नहीं जानता? पर अगर स्कूल स्कूल इस चीज से कन्नी काट जाएगा एक्सीडेंट होने की स्थिति में। तो बहुत बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और पेरेंट्स को इस बात के लिए इंश्योर करना चाहिए कि स्कूल उन्हें प्रोवाइड कराए, ताकि जिम्मेदारी तो आए। आप मेरी बात समझिए कि 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने कहा हम सिर्फ 1000 बच्चों को ला सकते हैं। ये भी है कि वो 20 बसें नहीं खड़ी कर सकते, उनके पास जगह नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही, क्योंकि ये पहली चीज है जहाँ से बच्चा सीखने लगता है। तो डिसिप्लिन का ऑर्डर अगर हम ट्रांसपोर्ट का भी सीखेंगे तो यहीं से सीखेंगे। बच्चों को, बिल्कुल, हमारे बच्चे तो 12 बच्चे जा रहे टीचर हैं। को तो चाहिए ही कि सतर्कता बरते, लेकिन जरूरत है कि पेरेंट्स भी उतने ही सतर्क रहें, उतने ही जागरूक रहें, क्योंकि पेरेंट्स अगर जागरूक होंगे तभी बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। जैसी स्थितियां आज के समय में देखी जा रही हैं। लौटेंगे आपके पास आलोक जी। जिस तरह से देखा जाता है कि पुरानी जर्जर जो बसें होती हैं, वैन होते हैं, वाहन होते हैं, सड़कों पर दिखाई देते हैं, वो भी देखा भी ये भी जाता है कि ओवरलोड वाहनों की वजह से कई सारी सड़कें जो हैं वो जर्जर हालत में हो जाती हैं। बिना मानक तय किए सड़कों पर ऐसी कई गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं। लिहाजा नियमों को जो सख्ती से पालन क्यों नहीं कराया जाता, ये बड़ा प्रमुख सवाल हो जाता है कि हर बार पालन कराने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। ऐसा क्यों है? कहां पर ऐसी कमी पाई जाती है, अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो? जो सरकार जब इस तरह का अभियान चलाती है, तो ये अभियान तो चलता है, लेकिन ये अभियान कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कमाई का जरिया शुरू हो जाता है। क्योंकि अब जब अनफिट वाहनों की चेकिंग होगी, वाहनों की चेकिंग अधिकारी गेट पे खड़े होकर, कहीं कहीं रास्ते में खड़े होकर करेंगे, रोकेंगे, फिर उसके बाद वो लोग समझौता कर लेते हैं। क्योंकि आखिर अगर पिछले साल अभियान चला, उस अभियान के बाद अनफिट वाहन उन्होंने पकड़ लिए, फिर इतनी संख्या में फिर कैसे आ गए? तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो अनफिट वाहन आते कैसे हैं। जो आप राजधानी में देख लीजिए, राजधानी में आलमबाग बस अड्डा बहुत बड़ा बस अड्डा है, और उसके मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे आप अवध हॉस्पिटल चले जाइए, वहां शाम को 6 बजे के बाद कम से कम कई दर्जन डबल डेकर बसें अनाधिकृत रूप से चलती आपको मिल जाएंगी। क्या किसकी नजर नहीं पड़ती है? हर अधिकारी, आरटीओ भी उसी से रोड से जाते हैं, लेकिन कोई उस पर रोकने वाला नहीं है। हाँ, साल में एक बार अभियान चलेगा, 4-10 बसें पकड़ी जाएंगी, और आए दिन देखिए डबल डेकर बसें पलट जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, बहुत लोग दुर्घटना में मृत हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, तो ये एक कमाई का भी जरिया शुरू हो जाता है जब इस तरह की अभियान चलते हैं। मुझे लगता है कि ये अभियान बहुत अगर ईमानदारी से चलाएं, तो 1 साल 2 साल अगर ये अभियान चला देंगे, तो इस तरह के अनफिट वाहन या तो बाहर हो जाएंगे या वो फिट हो जाएंगे। जो उसके मानक में आएंगे और नहीं आते हैं तो वो बाहर कर दिए जाएंगे, कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये संभावनाओं को तलाश लेते हैं। इस तरह के जब अभियान होता है तो जो अधिकारी होते हैं वो संभावनाओं को तलाश लेते हैं, और छूट जाता है 4 दिन बाद वो वही वाहन 4 दिन बाद फिर वही नजर आने लगते हैं। तो ये अगर अभियान चलाना है तो ईमानदारी से चलाएं। रही बात गार्जियन की, तो बहुत सी चीजों में मजबूरी हो जाती है गार्जियन की भी। जब उनके बच्चे को भेजना होता है, कोई वाहन है नहीं, वही एक वाहन जा रहा है, तो या तो वो स्वयं लेके जाए या फिर उसको भेजें।
करें। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर अभियान चलेगा, सख्ती होगी, तो मुझे लगता है जो अनफिट वाहन है वो भी रोजी रोटी के लिए उन वाहनों का जो मानक होता है उनको पूरा करेंगे। लेकिन जब ढिलाई मिलती है, कुछ सुविधा शुल्क के नाम पे छूट जाता है, तो वो भी चलाने लगता है और उस आलस में या उस लापरवाही में चलती रहती हैं गाड़ियां, क्योंकि उनको मालूम होता है 10 दिन का अभियान है, उसके बाद फिर रूटीन सब चीजें आ जाएंगी। तो सरकार का जो मोटिव है वो बढ़िया है, अभियान अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप उसको ईमानदारी से चलाएं। आप बताएं साल में कितनी गाड़ियां हुई, उसके बाद फिर नए साल, अगली साल वो उतनी गाड़ियां फिर कैसे आ गई, ये बड़ा सवाल उठता है। आलोक जी, जो सुविधा शुल्क की बात कर रहे हैं, तो सुविधा शुल्क एक बड़ी बीमारी है, एक इस तरह की बीमारी है जिस पर रोक लगाना ही मुश्किल हो गया है। पर इस पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता? क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि सुविधा के नाम पर खानापूर्ति भी देखी जाती है कि लिखा पढ़ी कर दी गई और वाहनों को छोड़ दिया गया। पर ऐसा क्यों? क्योंकि यही तो घटनाओं को निमंत्रण देती है, न्योता देती है। तो यूपी सरकार ने यहाँ के पुलों को लेकर के चिंता जाहिर की और हर पुल की जांच कराने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक क्या हो रहा है? बरसात आई, नाला सफाई का अभियान चला गया। आप किसी भी नाले के यहाँ देख लीजिए, कोई सफाई अभियान नहीं हुआ, नाले का सिल्ट वहीं उसी में रखा हुआ है। उसी तरह स्कूल खुले तो आपने वाहनों की जांच के आदेश दे दिए, लेकिन 10 दिन का अभियान चलेगा, उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा। और 10 दिन बाद अगर आप अपने यहाँ के रिपोर्टर के द्वारा फिर एक अभियान चलवाइएगा, देखिएगा 10 दिन बाद कितने अनफिट वाहन फिर चलते दिखेंगे। वही स्कूल होगा, वही गाड़ी होगी, सब चीजें होंगी। तो ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, और सरकार की मंशा के अनुसार अगर अधिकारी भी उसको अमल कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये अभियान सफल हो। लेकिन होता क्या है कि सरकार अभियान को देती है, सुर्खियां बनती हैं चैनलों में, अखबारों में कि अभियान चलेगा, लोग इसमें संभावनाएं तलाश लेते हैं, 10 दिन का अभियान, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो एक इच्छा शक्ति हो कि हम बच्चों को, उनके भविष्य को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के हम उस पर अभियान चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल आलोक जी, ये बड़ी बात हो जाती है कि एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए अधिकारियों में भी, क्योंकि सरकार तो लोगों के लिए, जनता के लिए योजनाएं चलाती है और उसको क्रमबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने की जो जिम्मेदारी है अधिकारियों को ही सौंपी जाती है। लेकिन अधिकारी भी मस्त नजर आते हैं। शिवा, देखा जाता है कि वाहनों की जब चेकिंग होती है तो चेकिंग के दौरान कितने ऐसे मानक होते हैं जिनको तय किया जाता है और उन मानकों के बाद ये प्रूफ किया जाता है कि अब ये फिट वाहन है। देखिए वंदना, सतर्कता और सख्ती, अगर सख्ती अफसरों की, सरकार की, कर्मचारियों के ऊपर जरा अगर रहेगी तो उनके अंदर सतर्कता भी रहेगी और उसी सतर्कता के चलते ये सारी चीज़ें, मानक जो हैं वो पूरे रहेंगे। सबसे पहली बात, अगर मानकों की भी की जाए तो मानकों में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जो अग्निशमन से संबंधित जो कंट्रोल होना चाहिए वो गाड़ियों के अंदर होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी में गाड़ी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाती है तो बच्चे उसमें जो मौजूद हैं या जो उसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद है तो उसको फर्स्ट एड वहाँ पर कैसे तुरंत दिया जाए। अगर किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किट के जरिए अगर गाड़ी में आग लगने की गुंजाइश होती है तो उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए। साथ ही साथ जो बजर अलार्म होता है वो गाड़ियों का होता है, जो कंट्रोल रूम से तय होता है कि अगर आखिरकार किसी तरीके अगर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हो जाती है तो बजर इंडिकेट हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो चालक होते हैं वो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण किस तरीके इंफॉर्मेशन अपने मुख्यालय को या अपने संबंधित अधिकारी को नहीं दे पाते हैं। तो अगर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो किस तरीके से इंफॉर्मेटर जो उसके जो संबंधित अधिकारी है उसको कैसे मिल पाए, उनके गार्जियन को कैसे मिल पाए। तीसरी एक बात ये भी है कि जो सीएनजी वाहन ज़्यादातर हमने देखे हैं, स्कूली बस हो चाहे स्कूली वैन हो, ज़्यादातर जो सीएनजी होती है वो गाड़ी की सीट के नीचे, लेकिन परिवहन नीति ने इस बात को लेकर के जरूर प्रश्न उठाए, तो उस बात को लेकर के कहा भी था कि कोई भी सीएनजी वाहन हो जो स्कूली बच्चों को लाता ले जाता हो, उसमें जो सीएनजी किट है वो लगी हो, उसके किसी दूसरे हिस्से लगी हो, ताकि अगर किसी तरीके की इनफॉर्मेलिटी अगर हो, किसी तरीके तो उससे थोड़ी राहत की सांस मिले और बचा जा सके। साथ ही साथ जो ओवर स्पीडिंग को लेकर के हम हर बार देखते हैं कि जो वाहन होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे लोगों की जान पर बनाती है। तो ओवर स्पीडिंग को लेकर के भी एक अलार्म की सुविधा जारी की गई कि ओवर स्पीडिंग को लेकर के जो स्पीड गवर्नर गाड़ियों में लगाया जाए, ताकि जो भी ओवर स्पीड वाहन हो उनके मुख्यालय तक उनकी रिपोर्ट पहुंच पाए। क्योंकि हमेशा हम देखने को आते हैं कि जो स्कूली वाहन होते हैं उसके पीछे लिखा जरूर होता है कि तय किलोमीटर की जो स्पीड है वो 40 प्रति किलोमीटर है, अगर इससे ऊपर चलती है तो संबंधित नंबरों पर इन्फॉर्म करें। लेकिन अगर स्पीड गवर्नर लिखा वहां पर अटैच होगा तो 40 किलोमीटर से ऊपर अगर गाड़ी जाती भी है तो संबंधित
उसके गार्जियन को, उसके विभाग को तुरंत इन्फॉर्मेशन उस बात की भेज दी जाएगी, जिससे कि जो चालक है, परिचालक है, उनके ऊपर नियंत्रण भी रहेगा, उनको एक डर भी रहेगा। और जब धीमी रफ्तार में गाड़ी सड़कों पर चलेगी तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना के जो चांसेस होते हैं वो 5% से कम होते हैं। तो वंदना, इन सभी चीज़ों का जो मानक है वो सभी आरटीओ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आज के इस अभियान में जरूर तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे खास बात कि अगर 15 साल से ज़्यादा की उम्र गाड़ी की अगर हो गई है, चाहे वो स्कूली वैन हो या स्कूली बस हो, तो उसको पूरी तरीके से अनफिट वो जारी करके उसको वहां से रद्द करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन 15 दिनों के जो अभियान है उसके बाद में जो दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं, परिवहन आयुक्त है, उन सभी को जब रिपोर्ट दी जाएगी, अगर ज़्यादातर संख्या जो है वो अनफिट वाहनों की मिलती है तो ज़रूर उत्तर प्रदेश में एक बड़े स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी होगी और ऐसे स्कूल चिन्हित किए जाएंगे जिनके पास ज़्यादातर जो है वो अनफिट वाहन संबंधित हैं, जो अनुबंधित है, जिनके खिलाफ, जिनके साथ में गाड़ियां चल रही हैं, उनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन बार बार यही प्रश्न उठता है वंदना कि हम सालों में एक आरटीओ विभाग की, परिवहन विभाग की यही जिम्मेदारी है कि हर अल्टरनेट डेज पे सड़कों पर खड़े होकर के ऐसे स्कूली अभियान विभागों के खिलाफ, ऐसे स्कूल बिल्कुल शिवा, बिल्कुल शिवा, ये अभियान की जरूरत होती है, समय समय पर इस अभियान की जरूरत होती है। लेकिन अगर बात करें कि अगर ये हर बार ही मॉनिटरिंग की जाए कि हाँ, जो अभियान चलाया गया था बीते दिनों उसकी क्या स्थिति है, क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आया है, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसी तस्वीरें ना आए। और दूसरी बात, जो सड़कों पर बिना मानक की गाड़ियां दौड़ती नजर आती हैं, तेज रफ्तार से, बिना किसी मानक को तय किए गाड़ियों की जो रफ्तार है वो देखी जाती है, तो ऐसी गाड़ियां भी कहीं ना कहीं थमती नजर आए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे यूपी में फिट नहीं अनफिट वाहन, जिसको लेकर के स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है, और ये सख्ती अब कितना परिणाम लेकर आती है, ये प्रमुख जो विशेष अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के बाद क्या रिजल्ट निकल कर आता है, परिणाम क्या होता है, देखने वाली बात होगी कि कितने वाहनों पर रोक लगी है, कितने फिट और कितने अनफिट वाहन निकले हैं, और अनफिट वाहनों के मानक क्या है, और फिट वाहन को आगे किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा, आगे किस तरह से देखा जाएगा कि कौन से वाहनों को रखा जाए और किन वाहनों पर कार्रवाई हो, और खास तौर पर चालकों पर क्या कार्रवाई होती है। बड़ी बात होती है क्योंकि बिना गति को ध्यान में रखते हुए चालक भी बेसुध होकर गाड़ियां चलाते हैं, तो ऐसे में उनकी गति को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, थामना उनको बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।